विज्ञान भारती थर्ड कक्षा 8 अभ्यास कार्य पुस्तिका में आज हम लोग करेंगे इसका चैप्टर नंबर 7 इकाई 7 जंतुओं में जनन। पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। क है हाइड्रा में अलैंगिक जनन की क्रिया होती है मुकुलन द्वारा, इसका सा सही है। अगला है अपनी प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जीव जंतुओं में होता है श्वसन, प्रजनन, पाचन, गमन। प्रजनन होता है, 22 का सही है। ग है शुक्राणु तथा अंडाणु का संलयन होता है अंडवाहिनी में, 22 का है ठीक। अब घ नंबर है निम्नलिखित में से द्विलिंगी जंतु है। यहाँ पर द्विलिंगी जंतु है केचुआ, दा। अब है अंडयुज जंतु है, अंडयुज मीन्स अंडा देने वाला, मुर्गी, मछली, मेढक, उपरोक्त सभी। तो ये सभी अंडा देने वाले हैं, इसलिए इसका दा सही हो जाएगा। दूसरे प्रश्न में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। अमीबा में अलैंगिक जनन विधि द्वारा होता है, तो द्विखंडन विधि द्वारा, यहाँ द्विखंडन लिखेंगे। ख नंबर है नर तथा मादा युग्मकों के संलयन को निषेचन कहते हैं। यहाँ पे खाली है जंतुओं में नर तथा मादा जनन अंग अलग अलग होते हैं, तो एक लिंगी जंतुओं में। अब है जंतुओं में बिना जनन अंग के प्रजनन विधि को अलैंगिक जनन कहते हैं। जरायुज जंतु बच्चे देते हैं। तीसरे प्रश्न में दिए गए नर जननांग के विभिन्न अंगों को नामांकित करना है। यहाँ पर ये बनी हुई जो ये है शुक्राणु नलिका और ये शिश्न, नीचे ये वृषण हो गया। अब आगे है इसमें दिए गए मादा जननांग के विभिन्न अंगों को नामांकित करना है। तो ये हो गया अंडवाहिनी, ये अंडाशय और ये हो गया गर्भाशय। प्रश्न 5 है नीचे दिए गए जंतुओं को अलैंगिक तथा लैंगिक जनन के आधार पर विभाजित कीजिए। अब यहाँ पे अमीबा, मछली, मेढक, गाय, हाइड्रा, प्लाज्मोडियम, पक्षी, बकरी, केचुआ, मनुष्य दिया हुआ है। तो अलैंगिक जनन में यहाँ पे अमीबा, हाइड्रा और प्लाज्मोडियम आ जाएगा और लैंगिक जनन में आ जाएंगे मछली, मेढक, गाय, पक्षी, बकरी, केचुआ और मनुष्य। 6 नंबर है प्रिया अपने घर के सामने खेल रही थी। उसने बगीचे में पक्षियों के एक समूह को देखा। उसने अपनी दादी से पूछा ये कौन सा पक्षी है। दादी ने बताया ये मोर है। प्रिया ने देखा कि कुछ पक्षियों के पंख चमकीले और बड़े हैं तथा कुछ पक्षियों के पंख कम चमकीले तथा छोटे हैं। दूसरे दिन विद्यालय में आकर उसने अपने शिक्षक से मोर पक्षी के बारे में पूछा। शिक्षक ने बताया कि मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। नर आकार में बड़ा और उसके पंख चमकीले होते हैं तथा मादा कुछ छोटी और पंख कम चमकीले होते हैं। ऐसे जीव जिनमें नर और मादा की संरचना में अंतर होता है और उन्हें देखकर पहचाना जा सके, लैंगिक द्विरूपता कहलाता है। ऐसे जंतु जिनमें नर और मादा अलग अलग होते हैं उन्हें एक लिंगी कहते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, बकरी, मोर, मनुष्य आदि। जिन जंतुओं में नर व मादा जनन अंग एक ही जीव में पाए जाते हैं उसे द्विलिंगी जंतु कहते हैं, जैसे केचुआ, जोंक आदि। अब है अपने आसपास पाए जाने वाले ऐसे 2 पक्षियों या जंतुओं का नाम लिखिए जिनमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। तो हमने लिख दिया है शेर, मनुष्य। आप कुछ और भी लिख सकते हैं क्योंकि हम शेर और शेरनी को बड़ी आसानी से पहचान जाते हैं और यही चीज मनुष्य में भी है। अब इसका खा प्रश्न जो है वो है निम्नलिखित कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़कर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पहला कथन है मोर राष्ट्रीय पक्षी है, ये तो सही ही है। दूसरा है मोर पक्षी में नर एवं मादा जनन अंग दोनों एक ही जंतु में होते हैं, नहीं, ये गलत है। इसका मतलब है कथन 1 सही एवं कथन 2 गलत है, इसका आ में टिक कर देंगे। 7वां प्रश्न है सही कथन के सामने सही का निशान तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। चमगादड़ एक अंडयुज है, नहीं, ये बच्चा देने वाला जंतु जरायुज है, इसलिए गलत हो गया। अंडाणु का निर्माण वृषण में होता है, नहीं, ये भी गलत हो गया। अब है नर तथा मादा युग्मक के संलयन से युग्मनज बनता है, हाँ ये सही है।
हाइड्रा में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। हाँ, ये भी सही है। अमीबा एक कोशिकीय जंतु है, ये भी सही है। प्रश्न 8 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इधर ये नर जननांग से संबंधित है और इधर मादा से। तो नर में होता है वृषण और यहाँ से नर युग्मक बनता है। इधर मादा, मादा में अंडाशय, यहाँ से मादा युग्मक। अब यहाँ निषेचन, निषेचन के पश्चात युग्मनज और उसके बाद ये भ्रूण। प्रश्न 9 में स्तंभ आ को स्तंभ बा से सुमेलित करना है। तो वृषण का संबंध है शुक्राणु से और अंडाशय का संबंध है अंडाणु से। व्हेल जरायुज है यानी बच्चा देने वाला जंतु है और निषेचन के बाद बनता है युग्मनज। द्विलिंगी जंतु केचुआ हो गया। 10वां प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक लिंगी जंतुओं के नाम लिखिए। मछली, मेढक, गाय, बकरी, मनुष्य आदि। अब है अंडे देने वाले जंतुओं के नाम लिखिए। तो अंडे देने वाले जंतुओं में मुर्गी, कबूतर, सर्प, मछली, मेढक आदि। अगला है बच्चे देने वाले जंतुओं के नाम लिखिए। तो बच्चे देने वाले जंतुओं में मनुष्य, गाय, कुत्ता, चमगादड़, व्हेल आदि। घ नंबर है अलैंगिक जनन की 2 विधियों के नाम लिखिए। तो मुकुलन विधि और द्विखंडन विधि। 11वां प्रश्न है दिए गए हाइड्रा के चित्र को उसकी जनन की अवस्था को पहचान कर नीचे दिए गए बॉक्स में लिखिए। पहला जो है ये प्रथम अवस्था में ये जनक हाइड्रा है और ये मुकुल थोड़ा सा निकल रहा है। ये इसकी द्वितीय अवस्था है जब मुकुल थोड़ा बढ़ गया है और फिर ये अंतिम और तीसरी अवस्था है जिसमें नया हाइड्रा तैयार हो गया है।